एक हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, हाईली अनॉइंटेड, मैं बता चुका हूं पहले भी, बिली ग्राहम फोन पे बात कर रहा था प्रेसिडेंट से, देश के अमेरिका के प्रेसिडेंट से, और उसका बेबी आ गया बिली ग्राहम का, और कहता पापा कार जोड़ दो, छोटी कार टूट गई थी उसकी खिलौना। बोलता प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज होल्ड डाउन, मेरा बेटा आया है, मैं उसकी कार जोड़ के आपको हेलो करता हूं। उसने फोन नीचे रखा, कार जोड़ी, बेटे को दी। आज उसका बेटा बिली ग्राहम तो 99 ईयर के होके प्रभु के पास हैं, आज उसका बेटा प्रचारक है, उसका पोता प्रचारक है, पड़पोता, ओह, और ऐसे सेवक भी हैं जो हाईली अनॉइंटेड हैं, हाईली, पर उनके बच्चे प्रचारक नहीं हैं। क्यों? अपनी फैमिली पे कभी काम नहीं किया, कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, बच्चों के साथ कभी बैठे नहीं, वाइफ के साथ बैठे नहीं, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, काम काम। क्योंकि जिस हिस्से पे आप काम नहीं करोगे, आप चाहे हाईली अनॉइंटेड भी होंगे, वहां काम नहीं होगा। आप चाहे जितने मर्जी अभिषिक्त क्यों ना हो, आप गरीब रह सकते हो अगर आप बोते नहीं हो। जितने मर्जी आप प्रेयरफुल क्यों ना हो, आप जानते हैं मोस्टली प्रेयर वॉरियर गरीब निकलते हैं। आप नोटिस करना, प्रेयर वॉरियर जितने गरीब होते हैं, वो उन्हें पता क्या लगता है, प्रेयर करने से पैसा आएगा। पैसा प्रेयर करने से नहीं, बोने से आता है। प्रेयर करने से सामर्थ आती है। आप देख लो मोस्टली प्रेयर वॉरियर्स आपको टूटे हुए मिलेंगे वो, क्योंकि उन्हें लगता है वो 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह नहीं पता जिस हिस्से में तू काम नहीं करेगा वो हिस्सा कभी फलवंत नहीं होगा, चाहे तू जितना मर्जी अनॉइंटेड क्यों ना हो। अगर आपके पास चर्च का कार्ड है और आप चर्च में नहीं आए, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, आपको अगले दिन फोन जाता है, कहां थे आप? मेरी टांग दर्द है, अच्छा प्रेयर करते हैं। हां, क्योंकि इस हिस्से पे काम किया गया कि अगर एक भी रूह चर्च में नहीं आए, इसलिए मैंने कहा कार्ड बनाना जरूरी है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि अगर मैं कार्ड सिस्टम ना भी शुरू करूं तो भी आप चर्च में आएंगे। लेकिन वो कार्ड सिस्टम क्यों है? आप नहीं आते, आपको फोन जाता है, क्या हुआ, ये हुआ, प्रेयर करते हैं। हां, अगर ये सिस्टम ना बने तो काम नहीं होगा, पर अगर बना तो काम होगा। तो चर्च जितनी मर्जी अनॉइंटेड हो, एक सिस्टम अगर बन गया तो ही काम होगा। आमीन। आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो या नहीं? तो मैंने कहा अगर आप रियल सीरियस हो तो ही इस मिनिस्ट्री में आओ। अगर आप रियल सीरियस हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आज लोग मजाक करते हैं अपनी जिंदगी से, उन्हें जिंदगी खेल लगती है। एक राजे ने बोला, कहता मांग तू क्या मांगती अपनी बेटी को, क्योंकि उसने नाच के खुश किया था, वो कटरीना वाला नाच नहीं जो आज असली वाला पवित्र वाला डांस, हां, जो पुराने टाइम में होता था। उसने कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मे का सिर चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मां से पूछा था। ए मूर्ख लड़की, मांगना ही था अगर आधे राज में तो आधा राज मांगती, रानी बन जाती राज, आधे राज्य का। आधे राज्य में तू रानी होती, तेरा बाप आधे राज्य में राजा होता, तू सारी उम्र अलग जीती अपने परिवार से, क्योंकि तूने अपने पिता को खुश किया। पर संगति किसके साथ थी, वो सुनती किसकी थी? उस मां की जो कैरेक्टरलेस थी, जो अपने पति को छोड़ के राजे के साथ आ गई थी। एक कैरेक्टरलेस बंदा आपका दोस्त है और आप सोच रहे हो आप ऊपर उठाए जाओगे प्रभु में, ये पॉसिबल नहीं। आप मूर्ख बन रहे हो। आप सलाह किससे ले रहे हो? जो सेवकाई में गिरा हुआ है। सलाह किससे ले रहे हो? जो व्यभिचार में। सलाह किससे ले रहे हो? जो दारू पीते हैं। क्या मूर्ख काम कर रहे हो आप। सुलेमान के ऊपर प्रोफेटिक वर्ड था कि तू अपने पिता के बाद राजा बनाया जाएगा, और परमेश्वर ने दाऊद को बोला था क्योंकि तू मेरे साथ चला इसलिए तेरे वंश पे से कोई ना कोई तेरी गद्दी पे विराजता रहेगा। ये प्रोफेसी पूरी नहीं हुई और ओदनिया राजा बन गया, क्योंकि शैतान प्रोफेसी के खिलाफ लड़ता है। तो नातान नबी आया बैशेबा के पास, सुलेमान की मदर के पास, और बोलता है ओदनिया राजा बन गया, अब मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, तुझे सलाह देता हूं, इन शब्दों के साथ तू राजा के सामने जा और जो मैं कहूं वो बोलना, और उसके पीछे मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगा और यही बातें बोलूंगा।
और वो राजा के पास जाके बोलती है और सिखाए शब्द जो परमेश्वर के दास ने सिखाए थे, बोलती है, हे प्रभु, हे राजा, अच्छी तरह से उसके सामने जाती है, ना कि पीट पीट के, ना कि बुरे रोला पाके जनानियां होंगे ना, पिट पिट के, नो, ऐसा नहीं गई हो। हाँ, समझदारी के साथ, हे प्रभु, हे राजा। हाँ, एक समझदार औरत अगर आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ कंप्लीट है। अगर एक मूर्ख है तो फिनिश है। मैं तो थैंकफुल हूं, मेरी लाइफ कंप्लीट है। आमीन। और सुलेमान का क्या हुआ? उसकी माता जाती राजा के पास, हे प्रभु, हे राजा, आपने ये कहा था, अब मेरा बेटा आपके बाद राजा होगा। क्यों? क्योंकि संगति किसके साथ थी? एक असली नबी के साथ, एक असली प्रॉफिट के साथ। एक फेक पास्टर के साथ या एक फेक प्रॉफिट के साथ आप संगति करें और अपनी लाइफ में ऊंचे जाएं, यह पॉसिबल नहीं। एक ऐसी सहेली जो 10 व्यभिचार में फंसी हुई और आप उसकी सहेली हैं और आप सोचेंगे कि आप ऊपर जाएंगे, एक ना एक दिन उसका पाप आपको प्रभावित करेगा जब आप निराशा में होंगे किसी दिन। ए मूर्ख, लड़की मांगने है तो मांग, पिता मुझे आधा राज्य दे दो, और वो जेल वाला राज मांग ले जहां वे जेल है, बाद में उसको देख लेना। पर जब जेलसी होती, जब एक मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती होती, आपका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकलता। और सारी उम्र मैं आपको गारंटी देता हूं, उस राजे ने कभी उस लड़की को बुलाया नहीं होगा, क्योंकि वो खुद यूहन्ना से प्यार करता था और उसको बचाए रखता था और उसके पास परमेश्वर के बारे में सुनने जाता था। एक मूर्ख के साथ संगति करना, अपनी पैर पे कुल्हाड़ा नहीं, बड़ी कुल्हाड़ी मारना है। हां, आज सुबह एक बंदा जेसीबी के नीचे आ गया था, वो व्हील चेयर पे था, आज सुबह प्रभु ने उसे उठाया, तो मेरे को जेसीबी याद आ रही। वो कुल्हाड़ी मारना नहीं है पैर पे, पूरी जेसीबी मारना है, मूर्ख के साथ संगति करना। हाँ, और आप सोच रहे हो आपको बरकत मिलेगी? एक गिरे हुए बंदे के साथ, एक बैक स्लाइडर बंदे के साथ बैठ के, एक पापी के साथ बैठ के, जो हमेशा अपनी बात को इंपार्ट करेगा आपकी लाइफ में, आप सीरियस नहीं हो। अगर होते तो आपकी संगति चुने हुए लोगों के साथ होती। आप देखो, पूरी बाइबल खोल लो, जब जब कोई इंसान हाईली सक्सेसफुल हुआ, उसका दायरा कम हुआ, बड़ा नहीं। उसके फ्रेंड्स कम हुए। अब्राहम देख लो, सुलेमान देख लो, पौलुस देख लो। कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ में, हजारों नहीं, जो उनके साथ अटैच्ड होते हैं। हाँ या ना? आप सब दुनिया के मित्र नहीं बन सकते हो, आप सबके साथ रोज बात नहीं कर सकते हो। अगर आप वाकई एक हाई मिशन के ऊपर हो, अगर आपकी लाइफ वो झोल मोल वाली है, फिर कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। पर अगर कोई टारगेट बना के रखा है कि यहां तक पहुंचना है इस साल, ये करना है परमेश्वर में, यहां तक जाना है, तो फिर आपको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे बाइबल सिखाती है। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो। एक मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, एक ज्योति की अंधेरे के साथ क्या संगति। मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए थे जो मेरे पक्के फ्रेंड थे, क्योंकि वो अविश्वासी थे, उनसे मुझे कुछ मिल नहीं सकता था, क्योंकि या तो दारू की बात होगी या नशे की बात होगी, तो उनसे पीछा छुड़ाना अच्छी बात थी। और आज मैं कहां हूं? क्योंकि मैंने स्टेप लिए। अगर आप प्रभु के लिए दिल खोलें तो प्रभु भी अपना दिल खोलता है आपके लिए। पर आप दुनिया को भी मनाना चाहते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रहना चाहते हैं, आप सब काम करना चाहते हैं दुनिया में, हर पार्टी अटेंड करना चाहते हैं, और प्रभु की आत्मा के साथ भी रहना चाहते हैं। यह पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तो मेरे जितने भी कजन्स थे वो सारे, कोई 2 साल छोटा है, कोई 2 साल बड़ा है, कोई 3 साल बड़ा है, कोई 3 साल छोटा है। उनकी शादियों पे मैं नहीं गया, उनके फंक्शंस पे नहीं गया, और वो पीक टाइम था और मेरे नया मसीह में टाइम था। हर तरफ से मेरा दिमाग और रिश्तेदार मुझे गलत ठहराते थे। मेरे दिमाग में मेरे को लगता था कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कि आज मैं उनकी शादियों पे नहीं जा रहा हूं, कल वो क्या होगा। चाहे मैं उनकी किसी की मैरिज पे नहीं गया, क्योंकि वहां ढोल धमाके और सब गाने लगे और दारू चल रही,
पर आज वो मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, 1 सेकंड फोन पे हेलो करना चाहते हैं, घर पे आ जाते हैं मम्मी पापा के, हमें मिलाओ, हमने मिलके जाना है। ये पॉसिबल है। ऐसा बनो कि ये पॉसिबल हो, ऐसा बनो। आमीन। डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। और देखो फिर परमेश्वर क्या करते हैं। आप जा रहे हो रास्ते में बलियां देते हुए, आप जा रहे हो रास्ते में प्रभु के साथ दिल खोलते हुए, और आपको लगता है परमेश्वर अपना दिल नहीं खोलेगा। आप सो भी गए तो वो सपने में आपके आ जाएगा कि तू सोया कैसे, उठ जा अभी, और जो देना है वो, जो तुझे लेना है वो ले, जो मैंने तुम्हें देना है वो ले, अपने पास रख और दुनिया में सबसे अलग हो जा। जोर से बोलो हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है। आमीन। आप करते हो काम अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर, घर के ऊपर, और प्रभु आपके साथ रहता है उन कामों में। वो तेरे हाथों के कामों को बरकत देता है, तेरी मेहनत को सफल करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ पे काम करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, पर आप सफल होते क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि आप सफल होंगे क्योंकि आपका डीएनए आपको सफल बनाता है। क्योंकि आप मनुष्यों की इच्छा से अब पैदा नहीं हुए, मनुष्य के बीज के साथ पैदा नहीं हुए, आप यीशु मसीह के वचन के साथ, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी इच्छा के अनुसार पैदा हुए हो। अगर आप यीशु मसीह की वचन के साथ पैदा हुए हो तो यीशु मसीह भी वचन है। इसका मतलब आपके अंदर यीशु मसीह जैसा जीवन और यीशु मसीह का डीएनए आपका डीएनए। अगर यीशु मसीह फेल नहीं हुए, आप फेल नहीं होंगे। अगर वो हारे नहीं, आप हारेंगे नहीं। ओह आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। काम करोगे आप अपनी लाइफ के ऊपर। अगर पाप में हो, बाहर आओगे आप फायर के साथ। रिसीव फायर। मैंने कहा रिसीव फायर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। रिलीज करो फायर उस पाप के ऊपर। In the name of Jesus. आमीन, आमीन। मैंने कहा रिसीव करो फायर उस पाप से बाहर आने के लिए। फिर आप चलोगे परमेश्वर में, आपको पता चलेगा ये लाइफ कितनी एक्साइटेड है। ये लाइफ बेगिंग से आपको बाहर निकाल देगी, आपको भीख वाले दिमाग से बाहर निकालेगी आपको। आप रॉयल जनरेशन, चूजन जनरेशन, रॉयल प्रीस्टहुड, राजपदधारियों की तरह चलेंगे आप। आमीन। उसके लिए आपके बैंक में जरूरी नहीं 1 करोड़ रुपया हो। आप जानते हैं आप कौन है, आप जानते हैं आप किसको क्या दे सकते हैं। ओह मैंने कहा आप जानते हैं फिर आप कौन है। पौलुस कहता है मेरे पास करोड़ों रुपए बैंक में तो नहीं, पर मैं तुम्हारे बैंक में करोड़ों डाल सकता हूं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज एक ग्रेस परमेश्वर आपको जाहिर करेगा इस मीटिंग में, नाइट मीटिंग में। अभी वो रिलीज करेगा। मैं उसे सुन रहा हूं अपने स्पिरिचुअल कानों से। एक ग्रेस वो आपको रिलीज करेगा जो आपको अपलिफ्ट करेगी, आपको बनाएगी। एक क्या मेरे पास वो शब्द नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे बोला, जो मुझे दिखाया, वो आपको हायर लेवल में आपको बना के रखेगा। मैं क्या बोलूं, आपकी लाइफ एक बड़ी बिल्डिंग की तरह होगी। ये सही शब्द है। आज नाइट वो आपको ग्रेस देते हैं। अगर आप सीरियस है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, प्रभु के लिए हार्ट ओपन है, तो जब परमेश्वर ओपन करेगा, और जब वो ओपन करता है अपना स्वर्ग। आज मिनिस्ट्री में पिछले कुछ हफ्तों से मैं हेवन ओपन होते देख रहा हूं, हर तरफ से, एवरीवेयर, हर तरफ से। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो।
क्या लाइन है ये, क्या लाइन है ये। खड़े रहो और अड़े रहो और गवाही के साथ वापिस आओ। आमीन। शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, पर आज आप उसे डरा के वापिस भेजोगे। आपको डरना नहीं है। जितना वो अग्रेसिव नजर आता है उतने कमजोर होते हैं। जितना वो डराने की कोशिश करते हैं उतना वो कमजोर होता है। शेर ज्यादा वही दहाड़ते हैं जो बूढ़े होते हैं। जवान शेर शिकार करते हैं, बूढ़े शेर सिर्फ दहाड़ के डराने की कोशिश करते हैं। एनिमल प्लेनेट देखा करो, नागिन देखने से वो अच्छा है। हाँ, आपको नॉलेज मिलती है जानवरों की। क्या कर रहे हैं आजकल, बूढ़ा शेर दहाड़ते हैं क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता, और जवान शेर छुप जाते हैं। जब बूढ़ा दहाड़ता है करके, तो जवान शेर जब वो दहाड़ता है तो हिरन इधर आने के बजाय जहां से दहाड़ आती है उससे पीछे भागता है, और पीछे शेर बैठे होते हैं जो खाने वाले होते हैं। शैतान से कभी मत डरो। अगर वो दहाड़े तो 10 बार दहाड़ो। जब मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, तो जो लोग बंदे दुष्ट आत्मा से खुद आजाद हुए होते हैं, जब दुष्ट आत्मा नए आजाद हुए होते हैं, जब वो किसी की दुष्ट आत्मा को निकालते तो उन्हें खुद भी थोड़ा सा डर लगता है। शुरू में जब आप 1 साल के मसीही हो, 1 साल नहीं, 1 साल ज्यादा है, जब आप 6 महीने 3 महीने के क्रिश्चियन हो, हाँ या ना। तो मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा था एक औरत में से, निकालता गया और वो निकली। सुनो ध्यान से। और आपको खड़े रहना होता है शैतान के सामने और डरना नहीं होता, क्योंकि वो डराने की कोशिश करता है आपको, और आप जानते हैं ये असली नहीं है जो ये कर रहे हैं। निकालते वो आपको इतनी दलेरी दे देता है कि उसके बाद शैतान आपको एक मच्छर लगने लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे होता आपके साथ। आपको शैतान की नॉलेज होनी शुरू होती कि ये कुछ भी नहीं। अगर वो आपको सपने में डराए तो मैं करता क्या था, अगर मान लो किसी की दुष्ट आत्मा निकाल दी और शैतान मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को पता चल जाता था कि ये मुझ पे अटैक कर रहे हैं। मैंने अगर 6 बजे खाना खाया होता था शाम को, और अगर उसने 7 बजे अटैक किया, मैंने पता क्या करना, मैंने कहा शैतान मेरे दिन रात दे रोजे शुरू। अभी 6 बजे खाना खाया है, जैसे ही मैंने कहना मेरे दिन रात के रोजे शुरू, अब से मैं ना पानी पीऊंगा ना खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा खाना नहीं खाऊंगा। पानी पी लिया, थोड़ा लिक्विड ले लिया, जैसे ही मैंने ये कहना और फाइट करनी शुरू करनी, अटैक खत्म होना, कम होना, खत्म होना। और अगर आप डर गए, ओह ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि उस टाइम कोई प्रेयर लाइन नंबर्स नहीं होते थे, कोई कि प्रेयर करा के फोन करा के प्रेयर करा ली, कोई होता नहीं था प्रेयर करवाने के लिए इतना। हाँ, कोई भी प्रभु के दास होते थे, प्रेयर करवा ली फोन पे। लेकिन परमेश्वर आपको लड़ना सिखाता है। हाँ, मैंने कहा ना शैतान मेरे रोजे शुरू डे नाइट के, और मुझे पूरा पता लगना कि शैतान डर गया और उसका अटैक कम हो जाना। और जैसे ही रोजा 4 घंटे 5 घंटे, रात रोजे में गई, सुबह रोजे में गई, शाम अगली शाम आ गई, बल्ले बल्ले होता था काम। आमीन। ऐसे लड़ा हूं मैं शैतान से शुरू में, जब 3 महीने का, 6 महीने। आपको लिटरली पता लगता है, आपको कंप्लीट की, जैसे ही आपने फाइट की शैतान हार गया। और अगर आप डर गए, घबरा गए, तो सिर्फ वो आपके डर घबराहट को देखते हैं। जिस कुत्ते के सामने आप घबरा जाओ वो ज्यादा भौंकता है और काटता है, क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति, आपके डर को समझ जाते हैं वो। और जिस कुत्ते के सामने आप सीधे खड़े रहो, डरो ना, वो आपको सूंघता ही जाता है, सूंघता ही जाता है, उसे मालूम नहीं होता मैं करूं क्या। करके देख लो, उसे कंफ्यूज हो जाता है, वो सूंघता ही जाएगा, पैर सूंघ, टांगे सूंघ, जब तक आप चीख नहीं मारेंगे या डरेंगे नहीं। जैसे आपने कहा वैसे बहु बहु शुरू हो जाता है उसका। हाँ या ना? वैसे ही शैतान है, उसने एक अटैक किया, क्यों घबरा रहे हो? होली स्पिरिट आपके अंदर, मस्सा आपके अंदर, यीशु मसीह की संतान हो आप, उसकी आत्मा पाए हुए हो।
रखो रोजे दिन रात के और भगाओ उसको, ऐसा वापस कभी ना आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते थे जूतियों वाली, जैसे ऐसे चप्पल डाल के और उसको ऐसे मारना कि निकल निकल। फायर के साथ प्रेयर करनी, फास्टिंग कर लेनी। और आज लोग देते हैं, ये कैसे शैतान को बोलते हैं आउट, वो निकल जाता है, भाग जाता है। परमेश्वर सिखाता है आपको, धीरे धीरे धीरे, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। आपको वो सिखाएगा उसका आत्मा, अगर आप मदद करेंगे परमेश्वर की पवित्रताई में रह के। तो अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस।